नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल पर। आज के वीडियो का विषय है, क्या कर्मों का फल तुरंत मिल जाता है। हम सभी ने सुना है कि कर्मों का फल किसी न किसी समय मिलता है, लेकिन क्या यह वाकई मौजूद है? इस पर हम आज बात करेंगे। कर्मों का फल तुरंत मिलता है, यह सिद्धांत हिंदू धर्म में अनेक सारी ग्रंथों में मिलता है। इसका मतलब है कि जो कुछ हम करते हैं उसका परिणाम हमें तुरंत नहीं मिलता, बल्कि किसी न किसी समय मिलता है। एक छोटे से उदाहरण के रूप में, एक व्यक्ति जो अच्छे कर्म करता है, जैसे कि दान देना, मदद करना और अच्छे सोचना, वह शायद तुरंत ही उसका परिणाम नहीं देखता, लेकिन समय के साथ उसकी जिंदगी में सुख और संतोष की भरमार होती है। उसके चारों ओर की भी भलाई होती है और लोग उसे समर्थन के रूप में महसूस करते हैं। विरोधात्मक रूप से, एक व्यक्ति जो बुरे कर्म करता है, उसका परिणाम भी तुरंत नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे उसे उसके कर्मों का परिणाम भुगतना पड़ता है। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति जो छोटे से छोटे चोरियों में शामिल होता है, शायद तुरंत सजा नहीं पाता, लेकिन उसके कर्मों का परिणाम उसकी जिंदगी को दुखद बना देता है। इस सिद्धांत के पीछे का तात्पर्य यह है कि हमें अच्छे कर्म करना चाहिए, न कि किसी के सामने दिखाने के लिए, बल्कि इसे अपनी आत्मा के उन्नति के लिए करना चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि कर्मों का परिणाम समय के साथ ही आता है और हमें धैर्य रखना चाहिए। कर्मों का फल तुरंत मिलता है या नहीं, यह एक रहस्यमय प्रश्न है जो मनुष्यता के चिंतन को सदैव प्रेरित करता है। हमारी सांस्कृतिक धाराओं और धार्मिक ग्रंथों में कर्मों का महत्व विशेष रूप से उजागर है और इसका फल भी हमें अगली जन्म में होने वाला बताया जाता है। लेकिन व्यावसायिक जीवन में हमें यह ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए कि क्या कर्मों का फल हमें तुरंत मिलता है या कहीं न कहीं हमें धीरे धीरे इसका एहसास होता है। कर्मों का फल तुरंत मिलता है, यह विश्वास हिंदू धर्म में बहुत गहराई से बसा हुआ है। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका अर्थ है कि हमें कर्म करने का अधिकार है, परंतु फल का आसक्ति में होने का नहीं। इस तत्व के अनुसार हमें सिर्फ कर्म करना चाहिए और फल के लिए आसक्ति में नहीं रहना चाहिए। लेकिन क्या यह वाक्य असली जीवन में भी अपनाया जा सकता है, या यह सिर्फ एक आध्यात्मिक सिद्धांत है? इस पर हम विचार करें। यदि हम व्यावसायिक दृष्टि से इस तथ्य को देखें तो दिखता है कि कई बार कर्मों का फल हमें तुरंत नहीं मिलता, बल्कि यह समय के साथ हमारी जिंदगी को प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए, एक व्यापारी जो नए उत्पाद को बाजार में लाने का कदम रखता है, उसे तत्पश्चात उसके कारोबार का सफलता मिलता है, लेकिन यह सफलता तुरंत नहीं, वरन उसके कदमों में लगे मेहनत और संघर्ष के बाद ही आती है। इसके बावजूद यह सत्य है कि कर्मों का फल तुरंत नहीं मिलता, लेकिन इसका असली मतलब यह है कि हमें धैर्य रखना चाहिए और हमें अपने कामयाबी की प्रतीक्षा करनी चाहिए। इस प्रकार कर्म करते समय हमें यह समझना चाहिए कि फल तुरंत नहीं, लेकिन यह समय के साथ आएगा। विचार करें, यदि हम एक पेड़ को बोता है तो उसमें फल तुरंत नहीं आता, बल्कि हमें उसे सही ढंग से पानी और खाद के साथ देखभाल करनी पड़ती है। धीरे धीरे पेड़ बढ़ता है और उसमें फल आना शुरू होता है। इसी तरह हमारे कर्मों का फल भी समय के साथ आता है और हमें उच्च स्तर की सफलता की प्राप्ति होती है। अधिकांश की बात यह है कि कर्मों का फल तुरंत नहीं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हमें कर्म करने से ऊब जाना चाहिए। हमें धैर्य रखना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए और सही दिशा में कदम बढ़ाना चाहिए, ताकि समय के साथ हमें अच्छे फल मिल सके। कर्मों का फल तुरंत नहीं, लेकिन धैर्यपूर्वक और सही दिशा में कदम बढ़ाते हुए हम सच्ची सफलता की ऊंचाइयों को छू सकते हैं। इस विचार को और गहराई से समझने के लिए हमें यह सोचना चाहिए कि क्या हमारे कर्मों का प्रभाव सिर्फ हमारी व्यक्तिगत जिंदगी पर ही होता है, या यह समाज और आसपास के लोगों को भी प्रभावित करता है। यदि हम नैतिक और सामाजिक मूल्यों के साथ कर्म करते हैं, तो क्या इसका प्रभाव समृद्धि और सामरिक समृद्धि में भी हो सकता है? कई समाजशास्त्री और विचारक यह मानते हैं
कि समाज की समृद्धि में व्यक्तियों के अच्छे कर्मों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। एक समर्थ और नैतिक समाज में लोग एक दूसरे की सहायता करते हैं और सामूहिक उन्नति के लिए साझेदारी करते हैं। इस प्रकार एक व्यक्ति के अच्छे कर्म समृद्धि का कारण बन सकते हैं और उसे समाज में सम्मानित बना सकते हैं। अगर हम इसे और एक पर्यावरण से जोड़ें तो हम देख सकते हैं कि कर्मों का फल तुरंत नहीं, लेकिन यह पर्यावरण के लिए कितना महत्वपूर्ण है। यदि हम प्राकृतिक संसाधनों का सही तरीके से उपयोग करते हैं और पर्यावरण के साथ समर्पित रूप से रहते हैं तो हम आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वस्थ और सुरक्षित भविष्य बना सकते हैं। इस प्रकार कर्मों का फल तुरंत नहीं मिलता, लेकिन समय के साथ ही हमारे कर्मों का असर हमारे चारों ओर के समाज और पर्यावरण पर होता है। एक अच्छे समाज और स्वस्थ पर्यावरण की रचना के लिए हमें सही दिशा में कदम बढ़ाना चाहिए, ताकि हम न केवल अपने लिए बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक बेहतर दुनिया बना सकें। समाप्त करते हैं इस विचारशील विश्लेषण को और एक सीधा संक्षेप में यह कह सकते हैं कि कर्मों का फल तुरंत नहीं, लेकिन समय के साथ ही निश्चित रूप से मिलता है। हमें इस तथ्य को समझकर अपने कर्मों को उच्च मानकों और नैतिकता के साथ करना चाहिए, ताकि हम न केवल अपने बल्कि समृद्धि और समृद्धि में भी सफल हो सकें। आत्मविकास एक व्यक्ति के व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन को सुधारने की प्रक्रिया है, जिससे वह अपनी क्षमताओं को विकसित करता है और बेहतर व्यक्ति बनने का प्रयास करता है। आत्मविकास में स्वयं का सच्चा मूल्यांकन करना, अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए मेहनत करना और नए अनुभवों से सीखना शामिल होता है। आत्मविकास का मतलब है अपने अच्छे स्वभाव को विकसित करना और नई ऊंचाइयों की प्राप्ति के लिए काम करना। इसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, कौशल और व्यक्तिगत संबंधों को सुधारने का प्रयास शामिल है। यह एक सतत प्रक्रिया है जो व्यक्ति को उन्नति और समृद्धि की दिशा में मदद करती है। स्वयं का मूल्यांकन आत्मविकास की शुरुआत स्वयं का मूल्यांकन से होती है। व्यक्ति को अपने स्वार्थों, रुचियों और योग्यताओं को समझने का समय देना चाहिए। वह जानना चाहिए कि उसके पास कौन कौन से सकारात्मक गुण हैं और कौन कौन से क्षमताएं हैं जो उसे अच्छा बना सकती हैं। स्वयं का मूल्यांकन करने से व्यक्ति अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से देख सकता है और उसमें सुधार करने के लिए उत्साहित होता है। लक्ष्यों का तय करना आत्मविकास में लक्ष्यों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। व्यक्ति को यह तय करना चाहिए कि वह किस क्षेत्र में सुधार करना चाहता है और उसके कौन कौन से लक्ष्य हैं। लक्ष्यों का तय करने से व्यक्ति अपने कार्रवाई को एक दिशा में लेकर जा सकता है और सही मार्ग पर चलने का अवसर प्राप्त करता है। समय का सही तरीके से प्रबंधन आत्मविकास में समय का सही तरीके से प्रबंधन करना भी बहुत महत्वपूर्ण है। समय का सही रूप से प्रबंधन करने से व्यक्ति अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए उचित समय निकाल सकता है। इसके लिए व्यक्ति को अपने कार्यों की अच्छी योजना बनानी चाहिए और समय का सही तरीके से प्रबंधन करने के लिए उसे आत्मनिगरानी बनाए रखनी चाहिए। सीखने का आदान प्रदान आत्मविकास में सीखना एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। व्यक्ति को नए कौशल सीखने और अपनी गलतियों से सीखने का उत्साह होना चाहिए। इससे वह अपने आत्मविकास की प्रक्रिया में सुधार कर सकता है और नए अनुभवों से नई शिक्षाएं प्राप्त कर सकता है। स्वस्थ जीवन शैली आत्मविकास में स्वस्थ जीवन शैली का महत्वपूर्ण स्थान है। यह शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का सही ख्याल रखने की आदतें बनाए रखने को कहता है। सही आहार, नियमित व्यायाम और अच्छी नींद आत्मविकास में मदद कर सकते हैं और व्यक्ति को सकारात्मक रूप से बढ़ने में मदद कर सकते हैं। अपने अंदर का शांति और संतुलन आत्मविकास का हिस्सा यह भी है कि व्यक्ति अपने आत्मा के साथ में शांति और संतुलन बनाए रखे। ध्यान, योग और आध्यात्मिकता की प्रक्रियाएं व्यक्ति को मानसिक संतुलन प्रदान कर सकती हैं और उसको अपने अंदर की ऊर्जा को पहचानने में मदद कर सकती हैं। समाज सेवा और सहायता आत्मविकास का मतलब यह भी है कि व्यक्ति समाज के साथ जुड़ा रहता है और उसमें योगदान करता है। समाज सेवा और सहायता के माध्यम से व्यक्ति अपने आत्मविकास को समृद्धि और संबल प्रदान करता है,
जिससे उसका आत्मविकास पूर्ण होता है। विशेषज्ञता की दिशा में अंत में आत्मविकास व्यक्ति को उसके रुचियों और क्षमताओं की दिशा में ले जाता है। व्यक्ति को अपनी विशेषज्ञता का पता लगाना चाहिए और उसे उसमें माहिर बनाने के लिए काम करना चाहिए। इससे उसे अपने पेशे से जुड़े क्षेत्र में उच्च स्तर की स्थिति प्राप्त हो सकती है और उसे नए और विशेषज्ञ साधनों का सामरिक अनुभव हो सकता है। आत्मविकास का एक अच्छा तरीका है स्वाध्याय और सत्र। स्वाध्याय से व्यक्ति अपनी रुचियों और दृष्टिकोणों को समझ सकता है और नए विचार पैदा कर सकता है। सत्र में शामिल होकर व्यक्ति अपने अनुभवों को साझा कर सकता है और दूसरों से सीख सकता है। आत्मविकास का सफर सीधा होता है, लेकिन यह साथ ही साथ अत्यंत प्रशिक्षणीय और उत्कृष्ट भी हो सकता है। यह एक निरंतर प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने आत्मा को समझने का प्रयास करता है और अधिक बेहतर बनने का प्रयास करता है। आत्मविकास का मूल उद्देश्य व्यक्ति को उन्नति के पथ पर ले जाना है ताकि वह अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सक्षम हो सके और अधिक सामरिक और आत्मिक संतुलन का आनंद ले सके। इसके लिए व्यक्ति को आत्मनिरीक्षण का समय निकालना, स्वीकृति का स्वागत करना और नई चुनौतियों का सामना करना होता है। आत्मविकास में एक और महत्वपूर्ण पहलू है सेल्फ केयर और आत्म प्यार। व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य, शारीरिक और मानसिक रूप से देखभाल करनी चाहिए। स्वस्थ रहने के लिए उचित आहार, नियमित व्यायाम और स्वस्थ जीवन शैली का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। आत्मविकास के क्षेत्र में एक और महत्वपूर्ण अंग है मेंटरिंग और गाइडेंस। अगर कोई व्यक्ति किसी अनुभवी और सफल व्यक्ति से मेंटरिंग और गाइडेंस प्राप्त कर सकता है, तो उसका आत्मविकास में तेजी से विकास होता है। आत्मविकास में समर्पित रहने का मतलब है कि व्यक्ति निरंतर सीखता रहता है, अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए मेहनत करता है और अपने अधिकारिता में सहायक होने के लिए तैयार रहता है। यह एक सतत प्रक्रिया है जो जीवन के हर क्षेत्र में सुधार लाने की दिशा में मदद करती है। आत्मविकास व्यक्ति को अधिक समर्थ, समर्पित और सुरक्षित बनाता है, जो उसे नए उच्च स्तरों तक पहुंचने में मदद करता है। एक अच्छा आत्मविकासी व्यक्ति स्वीकृति, प्रेरणा और सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए मेहनत करता है। उसमें स्वयं से प्रतिबद्धता, उत्साह और सहनशीलता की भावना होती है, जो उसे अड़ू चुनौतियों का सामना करने में मदद करती है। आत्मविकास में अपनी सीमाएं पार करना एक सुखद और चुनौतीपूर्ण यात्रा हो सकता है, लेकिन इससे व्यक्ति अपने आत्मा को समझता है, अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अपनी क्षमताओं को सुधारता है और एक समृद्धि भरा जीवन जीने के लिए सामर्थ्यपूर्ण बनता है। आत्मविकास में सफलता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को सतत प्रयासशील रहना, अपने क्षमताओं को विकसित करना, अपने लक्ष्यों की ओर प्रगति करना और अपने कार्यों में सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखना होता है। यह एक लंबा और सावधानीपूर्वक यात्रा है, जिसमें समय के साथ व्यक्ति अपनी सच्ची प्रकृति की शक्तियों और सीमाओं को समझता है और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सीधा मार्ग चुनता है। इस तरह आत्मविकास एक अद्भुत साहसी प्रक्रिया है जो व्यक्ति को अपने सबसे अच्छे रूप में बनाने में मदद करती है। यह एक सतत सीखने और सुधारने की प्रक्रिया है, जिससे व्यक्ति अपने जीवन को एक नए स्तर पर ले जा सकता है और समृद्धि के साथ जी सकता है। इस वीडियो के माध्यम से हमने देखा कि कर्मों का फल तुरंत नहीं, लेकिन समय के साथ ही मिलता है। हमें अच्छे कर्म करने का संजीवनी मूल्य समझना चाहिए और उच्च आदर्शों की प्राप्ति के लिए मेहनत करनी चाहिए। आपके विचार और राय के लिए कमेंट बॉक्स में बताएं और इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।